हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, तो प्रभुपाद इसको एक बड़ा प्रयोगात्मक तरीके से समझाना चाहते हैं। मतलब जो बहुत ही प्रैक्टिकल, बड़ा मतलब ऐसा है कि भाई शास्त्र तो ऐसे कहते हैं तो हमें मानना पड़ेगा। तो कई बातें शास्त्र की ऐसी हैं कि हम समझ नहीं सकते, हमें स्वीकार करना होता है शास्त्र में बताया गया, और हम किसी प्रकार उसको सिद्ध नहीं कर सकते। परंतु ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का 6 स्कंद का 2 अध्याय, श्लोक संख्या 15, इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ये बड़ा प्रैक्टिकल है। इसमें आप जो है प्रत्यक्ष इसको जो है समझ सकते हैं, इसका जो है प्रयोग करके। तो आप प्रयोग करो। क्यों? क्योंकि प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है कई बार ऐसी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो हम तो नहीं चाहते कोई दुर्घटना हो, लेकिन दुर्घटना हो जाती है और आप इसका प्रयोग करो। इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। क्या पतिता गिर गए, स्खलितो फिसल गए, भग्नः मतलब शरीर जो है टूट गया, कुछ अंग भंग हो गया, संदष्टा या किसी जीव ने काटा, कोई जंतु ने काट लिया, कुत्ता या सांप ने काट लिया, तब तो आप जल गए, आहतः या जख्मी हो गए, हरिरित्य विषय ना है। तो हरि जो है व्यवस्था में भी हरि आप नहीं बोलना चाहते तो भी हरि आप बोलिए। तो जैसे अजामिल था, तो वैसे तो अपने पुत्र का नाम लेता था तो बड़े स्नेह साथ नारायण बोलता था, बड़े स्नेह पूर्वक नारायण बोलता था। तो वो तो व्यवस्था में, यहाँ पर बताया गया कहते हैं व्यवस्था में, कोई व्यवस्था में अगर नाम ले तो कोई विशेष बात होती है। और व्यवस्था में उसने नाम कब लिया? जब यमदूत आए अजामिल के पास और उन्होंने जो है उसको जो है बांधा और उसको जो है शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। तो उस समय उसने व्यवस्था में उसने नारायण नाम लिया। उस समय व्यवस्था में नारायण लिया और स्नेह के साथ नहीं। स्नेह से तो हमेशा अपने पुत्रों को बोलता था। अभी व्यवस्था में ना, व्यवस्था हरित्य विषय ना है, और व्यवस्था में नाम तो अपने पुत्र का ही लिया, लेकिन व्यवस्था में नाम लिया कि मेरी रक्षा हो जाए। मेरे पुत्र के जो है भाग्य से, मेरा पुत्र ही भाग्यशाली इतना है कि या मैं अपने पुत्र से दूर जा रहा हूँ, अब जो है मुझे अब मेरा पुत्र नहीं मिलेगा, मेरा पुत्र यहाँ है और उसको ये लेके जा रहे हैं, यमदूत लेके जा रहे हैं। तो उसमें जो है वो विरह में, अपने पुत्र के विरह में वो नाम ले रहा था कि नारायण अब तुम मुझे कहाँ मिलोगे, मैं तो यहाँ मुझे यमदूत लेके जा रहे हैं और तुम यहाँ पर, तो अब मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा। तो व्यवस्था में उसने नारायण का नाम लिया, चाहे पुत्र का ही क्यों, पुत्र के भाव में क्यों ना हो, लेकिन पुराण प्रमाण नारहति यातना। लेकिन वो जो है अब यातना के योग्य नहीं रहा, वो यातना के योग्य नहीं रहा। ही वॉज नॉट क्वालिफाइड टू गो टू हेलिस यातना, नरक की यातना के योग्य नहीं रहा। तो एक यातना का मतलब ये है कि नरक की यातना, और नरक की यातना तो उसको मिलने वाली थी, लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, रिजेक्टेड। नारहति का मतलब है कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि नरक का कैंडिडेट अब नहीं रहा। चलो इसको जो है नरक में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। he will not be admitted, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा नरक। डिस्क्वालिफाइड। वहां नारहति यातना, तो नरक की यातना से है ना। तो ऐसे अगर हम ऐसे प्रयोग करें कि भाई कुछ चोट लग गई, कई बार चोट लग जाती है, कुछ लग जाए, कुछ पत्थर लग जाए, चलते चलते जो है पत्थर लग जाए, कुछ हो जाए, तो हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं। तो कोई कहेगा भाई ये तो पेन किलर की तरह है, आपको जो है कुछ ऐसी गोली खा ले तो पेन किलर खा लेते हो तो दर्द नहीं होता है। तो इसी प्रकार से है ये पेन किलर की नहीं, ये पेन किलर की तरह नहीं है। ये तो है उस पेन को किल करता है जो नरक की यातना है, नरक की यातना।
नरक की यातना से रक्षा होती है, और नरक की यातना से रक्षा हो गई है ना। तो उसमें नाम का जो है मतलब इतनी शक्ति है कि वो शुद्ध नाम नहीं था। अजामिल ने जब नाम बोला था तो वो शुद्ध नाम नहीं था। उसने नारायण जो नाम बोला था तो उसमें नारायण के रूप का उसने कोई चिंतन नहीं किया था, नारायण के किसी गुण का चिंतन नहीं किया था, नारायण की कोई लीला का चिंतन नहीं किया था। तो अपने पुत्र के लिए वो शुद्ध नाम तो नहीं था, शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन तो भी नाम का आभास भी इतना शक्तिशाली है कि वो जो है यातना से मुक्त कर देगा। वो यातना से मुक्त हो गया तो यम विष्णु दूतों ने कहा अब ये नरक में जाने के योग्य नहीं रहा। अयम ही कृत निर्वेश हो जन्म कोट्यंग साम अपी यद ब्याज हार विष्णु नाम स्वस्ते नम हरे। तो इसने जो है भगवान के नाम का जो उच्चारण कर दिया है तो करोड़ों जन्मों के पापों का इसका प्रायश्चित हो गया। तो एक खाली पेन किलर नहीं है कि भाई ये पेन किलर वो तो ले लिया तो उस समय के लिए दर्द ठीक हो गया, फिर वो इन्फेक्शन तो नहीं जाएगा, इन्फेक्शन तो रहेगा, इन्फेक्शन तो बना रहेगा। तो पेन किलर से जो है इन्फेक्शन थोड़ी दूर होता है। तो ये चीज वो नहीं है, ये तो पूरा का पूरा इन्फेक्शन, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का इन्फेक्शन सब जो है दूर हो जाता है, जड़ से दूर हो जाता है ना। पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो जड़ है पाप करने की, वो भी दूर हो जाती है। जो प्रायश्चित होते हैं तो प्रायश्चित तो किसी भी पाप का, एक पाप का प्रायश्चित है बड़ा लंबा होता है, और वो भी जो है प्रायश्चित हो गया तो भाई आपको पाप का अब जो है फल नहीं भोगना पड़ेगा, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति तो फिर भी बनी रहेगी। तो परीक्षित महाराज ने तो जो है सुखदेव गोस्वामी की इस बात को बिल्कुल काट दिया। सुखदेव गोस्वामी बोले कि नरक तो जाना ही पड़ेगा, अगर आपने अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो नरक को जाना पड़ेगा। तो परीक्षित महाराज ने इस बात को बिल्कुल खंडन कर दिया कि ऐसे पाप करने से क्या फायदा, कि हाथी का स्नान जैसे, तो हाथी स्नान करता है तो खूब जो है अपना पूरे शरीर में सूंड से जो है पानी का फुहारा डाल डाल कर खूब साफ करता है, और खूब साफ करता है, और जैसे बाहर आता है तो उसी प्रकार से मिट्टी सूंड भर करके पूरे शरीर में जो है वो लपेट लेता है। तो वो जो है प्रायश्चित से क्या फायदा, कि प्रायश्चित करते हैं लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप करने की जो वासना है वो तो जाती नहीं। लेकिन जो नाम है, नाम की इतनी शक्ति है कि वो जो है पापों को भी नष्ट करती है, वो करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करती है। और प्रायश्चित में तो एक पाप के लिए कितना बड़ा प्रायश्चित, तो फिर तो अजामिल के इतने पाप थे, वो प्रायश्चित कहाँ तक करता है, प्रायश्चित हो ही नहीं सकता है। एक पाप का जो है इतना लंबा प्रायश्चित होता है, तो प्रायश्चित हो नहीं सकता है ना। तो और इसका तो जो है केवल नाम लेने मात्र से करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। तो वापमान नारहति यातना, जो है ये नरक जाने के योग्य नहीं रहा। तो विष्णु दूतों ने जो है इस बात के लिए जो है वो जो यमदूतों के ऊपर जो है बड़ा जो है आरोप लगाया, बहुत आरोप लगाया है कि आप लोग अधर्म कर रहे हैं, आप लोग धर्मराज के सेवक हैं। तो धर्मराज को भी धर्म का पता नहीं है, आपके जो स्वामी धर्मराज वो भी धर्म नहीं जानते हैं कि एक व्यक्ति जो निर्दोष है उसको जो है आप लोग नरक में ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं नरक में? तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है कि हम जो है अगर नाम लें तो वो नामाभास के धरातल पर अगर नाम लेते हैं तो एक नाम से करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन अगर नाम अपराध करते हैं तो फिर जो है नाम की शक्ति फिर नहीं रहती। तो नाम का अपराध अगर हम करते हैं तो वो जो नाम का अपराध है वो पानी की तरह है और नाम अग्नि की तरह है। तो अग्नि जो है जैसे सूखे ईंधन को जला डालती है, तो बहुत बड़ा ढेर हो, पहाड़ हो तो उसको जला डालती है अग्नि, परंतु पानी आप डालते हैं तो अग्नि की शक्ति अब नहीं रहती जलाने की। तो नाम की शक्ति जो है खत्म होती है अपराधों के कारण। तो हम अगर अपराध ना करें तो जो है ये है कि हम जो है नरक की यातना से हम जो है बच सकते हैं। तो अजामिल को जो है नरक की यातना से रक्षा हो गई, परंतु वो वैकुंठ नहीं गया बल्कि
उसको जीवन मिला, पुनः जीवन मिला और आगे भक्ति करने का। हाँ, तो इसमें भी क्या है कि पापों से वो मुक्त हो गया। जब पापों से मुक्त हो जाता है तो फिर स्वतः वो फिर भगवान का भजन करता है। ये साम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो कोई व्यक्ति जिसके सब पाप समाप्त हो गए हैं और उसका जो है पुण्य इकट्ठा हो गया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। तो द्वंद्व मोह से मुक्त होकर के सुख दुख और मान अपमान ये सब जो द्वंद्व का मोह है, इससे मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़व्रता, तो दृढ़ निश्चय के साथ भजन करता है। तो अजामिल का इतना शुद्धिकरण हुआ, उस जो व्यवस्था में उसने नाम लिया। नाम तो स्नेह पूर्वक अपने पुत्र का ले ही रहा था, लेकिन जब व्यवस्था में जब नाम लिया उसने, उस समय जब यमदूत आए तो वो जो है नाम बड़ा शक्तिशाली था। तो यही जो है आपको अभ्यास करना है, व्यवस्था में नाम लें। व्यवस्था में नाम लें मतलब उस समय नाम नहीं लेने की इच्छा होती, लेकिन आप नाम लेते हैं, व्यवस्था में नाम लेते हैं। तो कोई कष्ट होता है, कोई शरीर में तकलीफ होती है, तो भी आप जो है माला का जप करो। और ये जो है हमारे जो गुरु आचार्य हैं और जो भक्त लोग हैं, तो वो जो है यही आदेश देते हैं और कठोर आदेश देते हैं कि आपको 16 माला करना है। तो जिस समय आपके शरीर में कोई तकलीफ हो तो आपकी इच्छा नहीं होती है जप करने की, लेकिन तो भी आप जो है करते हैं। तो ये जो है वो होती है व्यवस्था में कि अब तो करना ही पड़ेगा, मेरी करने की इच्छा नहीं होती है, अब तो जपने का कोई मूड नहीं है, इच्छा नहीं है ना, लेकिन आप करते हैं। तो व्यवस्था में जब आप नाम जप करते हैं तो इसमें ज़्यादा शक्ति होती। तो आपको इस तरह का अभ्यास हमेशा करना चाहिए कि अगर मान लीजिए सड़क में आप चल रहे हैं, सामने एकदम ट्रक आ गए, तो उस समय आपके मुंह से क्या निकलता है? ओ, उस समय क्या आ क्या बोलते हैं? मम्मी, बाप रे, हैं? उस समय कृष्णा निकलता है। तो आपको जो है ये अभ्यास करना चाहिए किस समय आपको ये मुंह से कृष्णा निकलता है कि नहीं। गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, चोट लग गई, उस समय कैसे कृष्णा 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 बोलो। तो ये व्यवस्था में आप नाम ले रहे हैं ना, तो आप माला पर जब कर रहे हैं तो ये जो है एक विधि है कि आप इतने तैयार हो जाएं कि परीक्षा के समय भी आप बोलें। और परीक्षा की छोटी छोटी परीक्षाएं हमेशा होती रहती हैं। एक तो अंतिम परीक्षा है, मृत्यु अंतिम परीक्षा है, तो उसकी तैयारी के लिए छोटी छोटी परीक्षाएं होते रहते, छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं। तो उनमें ही फेल हो गए तो अंतिम परीक्षा में कैसे पास होगी? और अंतिम परीक्षा का जो प्रश्न आउट है, उत्तर आउट है कि क्या जवाब देना है आपको, क्या उत्तर है? कृष्णा। हरे कृष्णा भी नहीं बोलते तो कृष्णा ही बोलो, पूरा मंत्र भी नहीं बोल सकते तो कृष्णा ही बोलो केवल, तो उत्तर आउट है ना। तो बस आपको केवल तैयारी करनी है। और छोटे छोटे टेस्ट क्या होते हैं, कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी जो है आंखों में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी हो रहा है, आप फिर भी आप करते रहो और करते रहो। हरिदास ठाकुर इतने महान आचार्य हमारे कि जब उनको पीटा जा रहा था 22 बाजारों में, तो वो जो है नाम करते रहे, है ना। तो हमारे वो आचार्य हैं, तो हमें उन आचार्य की दिशा में चलना है, उनके आचार्यों के आधार पर जो है अपना जीवन करना है। और आपकी ये परीक्षा आपको खुद ही परीक्षा देनी है और आप खुद ही देखो कि आप पास हुए या फेल हुए। पास और फेल का निर्णय आपको खुद ही करना है। आप खुद ही परीक्षक भी हैं, परीक्षार्थी भी आप हैं और परीक्षक भी, मतलब एग्जामिनी और एग्जामिनर आप ही हैं। आप चीज अपने को देखो कि आप पास हो रहे नहीं हो रहे पास, और छोटे छोटे टेस्ट में ही पास नहीं हो रहे हैं तो बड़े टेस्ट में, है ना, कैसे पास होंगे? फिर अंतिम टेस्ट, फाइनल एग्जामिनेशन, उसमें कैसे पास होंगे, है ना। तो बिल्कुल सरल है, उत्तर बिल्कुल सरल है ना। लेकिन बस यही समस्या है कि कैसे उसका उत्तर आपको लिखना है, लिख नहीं पाओगे। और लिखना भी नहीं, बोलना है, केवल बोलना है। हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इसके जीतम की जय, सही वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल।